क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जुलूस एक पारंपरिक पद्धति है। शादी में बाराती निकल पड़ते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद लोग जश्न मनाते हुए जुलूस में सड़क पर निकल पड़ते हैं। इलेक्शन के बाद जब कैंडिडेट जीतते हैं, लोग बड़ी संख्या में जश्न मनाते हुए सड़क पर निकल पड़ते हैं। कुछ इसी प्रकार खजूर इतवार का भी समारोह है। हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम प्रवेश का यादगार में जश्न मनाते हैं। आज के खजूर इतवार के दिन शीर्षक यह है कि प्रभु यीशु को एक गदही का, एक डोंकी की जरूरत है। संत मदर तेरेसा अपने आप को प्रभु यीशु के आत्म पे एक पेंसिल समझती थी। आसीसी के संत फ्रांसिस अपने आप को प्रभु यीशु के लिए एक गदही समझते थे। संत पौलुस अपने आप को संपूर्ण ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। तब उनके जानने वाले, उनके पहचानने वाले यह कहते हैं कि आप एक बेवकूफ हैं, यू आर ए फूल। और इस पर संत पौलुस खुश हो जाते थे। मां मरियम अपने आप को प्रभु की दासी समझती थी। ये सब अपने आप को दीन और अपना संपूर्ण सर्वस्व को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, डोंकी हम सब के लिए एक ऐसा प्रतीक है जो दीनता और समर्पण को दिखाता है। प्रभु यीशु अपना मिशन कार्य पूरा करने के लिए इस धरती पर आए थे। प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के इच्छा अनुसार इस धरती पर आए थे और उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त सूली पर थे, आखिरी क्षणों में ईश्वर को पुकारते हुए कहते हैं, इनटू दाई हैंड्स आई कमेंड माई स्पिरिट। ईश्वर, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों पे समर्पित कर देता हूं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 44। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की महानता को देखते हुए यूहन्ना बपतिस्ता लोगों के सामने प्रकट रूप में यही कहते हैं, He must increase and I must decrease. I am unworthy even to untie his sandal straps. संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 30। हम सब के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आध्यात्मिक जीवन में यह नहीं उतना महत्व रखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का काम में जुड़े हैं, किस प्रकार का पद अपना रहे हैं, परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को ईश्वर के चरणों तले किस प्रकार समर्पित करते हैं, किस प्रकार हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए दे देते हैं। क्या प्रभु के लिए मैं एक गदही, एक डोंकी बन सकता हूं? दीन और संपूर्ण समर्पण का जीवन, या मेरे दिमाग में यह बात आ जाती है कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं वार्ड लीडर हूं, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। ये हम सब के लिए याद रखने की बात है कि प्रभु यीशु क्रिस्त छोटे छोटे चीजों में ज्यादा महत्व रखते थे। उन्हें छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद थी। याद कीजिएगा, जब मंदिर में वो विधवा 2 सिक्के दान में डाल देती है,
उनका दान महत्वपूर्ण था। इसका उल्लेख संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 40 में दिया गया है। हम सब जानते हैं, अगर हम लोग प्रभु के नाम पर एक प्याला भी पानी किसी को दे दे, हम स्वर्ग राज्य के हकदार बन जाते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, बहुत ही छोटा राई के दाने के बराबर भी हो, तो हम पर्वत को उखाड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। इसका उल्लेख संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में दिया गया है। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको एक उदाहरण देते हैं। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन का वो उदाहरण हम सबके लिए याद रखने का है और उसको प्रैक्टिस करने का है। वो उदाहरण यह था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और कहते हैं, जैसे मैंने किया है वैसा तुम भी किया करो। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 13 से 14 तक। हमें प्यारे भाइयों और बहनों, अपना ईगो को, अपने हम की भावना को थोड़ा सा दरकिनार रखना होगा। तब जाकर हमारे मन में यह विचार आएगा कि हमें भी यरूशलेम की ओर बढ़ना है। तब जाकर हम लोग उस पवित्र जुलूस में भाग ले पाएंगे। तब जाकर हम लोगों के लिए खजूर इतवार एक महत्व रखेगा। दीन बनकर समर्पित जीवन बिताने के लिए हम सबको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम प्रभु के साथ ओजाना ओजाना गाते हुए गिरजाघर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, हम सबके सामने मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। सवाल यह है, बिफोर गॉड एंड फॉर गॉड, what do I really want to be? Before God and for God, what do I really want to be? ईश्वर के सामने और ईश्वर के लिए मैं क्या बनना चाहता हूं। आमीन।